दोस्तों, जब माँ बाप के जिगर का टुकड़ा यानी कि उनकी ही जवान बच्ची जब उनसे दूर बिछड़कर कहीं पर चली जाती है, तो उस माँ बाप के साथ साथ पूरे परिवार के ऊपर क्या बीती है, ये शायद आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यमुनानगर के पानसरा के शंभू कॉलोनी में एक ऐसी 19 साल की बच्ची जो 3 दिन पहले 3 तारीख की रात को 2:30 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तो 2:30 बजे के करीब वो बच्ची अपने ही माँ बाप से दूर चली जाती है और पता नहीं आज वो बच्ची यमुनानगर के किस कोने में जाकर बैठी है कि माँ बाप का उसे शायद ख्याल तक नहीं आ रहा कि माँ बाप इस समय किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दादी इस परिवार में है, दादी जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आज दादी अपनी पोती के लिए दिन रात भगवान के आगे प्रार्थना करती नजर आ रही है। दादी टूट रही है कि दादी के होते हुए पोती के साथ इस तरह से हो जाना बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। दोस्तों, गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करने वाला, पिता के साथ उसकी यही बेटी किस तरह से दिन रात एक फैक्ट्री के अंदर काम करके अपने ही पिता का हाथ बटा रही थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि वो बच्ची 3 तारीख की रात के 2:30 बजे अपने ही माँ बाप से दूर चली जाती है। और अभी तक रिश्तेदारी में जहाँ जहाँ उसकी सहेलियों से भी बातचीत की है, अभी तक उस बच्ची के बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, भगवान करे कि वह बच्ची के साथ किसी तरह का कोई हादसा ना हुआ हो या वह बच्ची किसी गलत हाथ में ना चली गई हो। तो इसीलिए अपील करेंगे आप सभी से, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गरीब परिवार है और इस समय इस परिवार को आप लोगों के साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक पिता आज किस तरह से अपनी ही बच्ची के लिए टूटता रोता बिलखता नजर आ रहा है। दोस्तों, माँ बाप के लिए तो एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, या यूँ बोले कि माँ बाप तो जीते जी अपने आप को एक तरह से मरा हुआ समझ रहे हैं कि उनके जीते जी उनके जवान बेटी इस घर से चली गई है। उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इन घड़ियों का सामना करना। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दोस्तों, एक बार पिता और माता बात करने की हालत में नहीं है, फिर भी मामला आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। पिता एक बार हमारे साथ जुड़ा है, पिता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसा हुआ था कि बेटी बिना बताए घर से चली गई। जी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार है जी। रमेश कुमार। रमेश, क्या हुआ था बेटी के साथ? बस ये तो पता नहीं लगा जी, हम तो पड़े, सारा परिवार पड़ा सो रहा था। रात ने 2 बजे 2:30 बजे उठी। 2 बजे लड़की की आँख खुली, कमरे में देखा कोई नहीं है, कुआर खुले पड़े जी। उठ कर साफ गई, फिर उसकी बुआ ने देखा है, उठ कर अब उसकी आँख खुली बुआ की लड़की की, और उसने देखा है लड़की ने। फिर हम उठे बड़बड़ा के, फिर सारा परिवार रात को रोने लगा। फिर ढूंढ पड़ी। लगा आपको कि ऐसा कोई इसकी दोस्ती या किसी से? ना जी, ऐसा तो मैंने कोई आज तक ना, हमारे कोई घर पे ऐसा कोई बंदा आता है ना जाता है कोई भी। तो उस दिन रात को बेटी के साथ कौन कौन सो रहा था? बेटी के साथ में दोनों बहनें सो रही थी। तो किसी ने आहट वगैरह किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी उसके घर से ना निकलने जी, की? ना जी, कुछ नहीं सुना। रात में काम, पूरा दिन काम करते हैं, मेहनत मजदूरी वाले आदमी है, पूरा दिन काम करना, थक जा पड़ के पता नहीं रहता जी, क्या पता रहे पड़ के। क्या बेटी पढ़ाई करती थी आपकी? नहीं जी, बस क्या अनपढ़ भी आई थी जी, 5वीं का, क्या पढ़ना क्या होना जी। तो काम क्या करती थी? फैक्ट्री में करती थी जी। क्या काम करती थी फैक्ट्री में? फिनिशिंग में करती थी जी। तो उस दिन वो फैक्ट्री में गई थी जिस हाँ दिन वो जी। घर से गई है? हाँ जी, हाँ जी, फैक्ट्री तो में गई क्या थी। आपने फैक्ट्री में जाकर मालिक से या और लोगों से जो लेबर है वहां पर उनसे पूछताछ की कि किसी बात को लेकर वो परेशान लग रही हो या कुछ भी ऐसा? ना जी, हम तो सोच भी कुछ पता नहीं था ना, हम फैक्ट्री में गए जी, फिर हमने तो इस बात का कुछ नो भी नहीं था हमारी लड़की चल जाके ऐसा कर देगी। तो क्या घर पर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ना था? जी, ना नहीं, कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, कुछ नहीं जी, वास्ता नहीं, मतलब नहीं कुछ भी। तो अभी कहाँ कहाँ उसकी तलाश जारी है? क्या कहाँ कहाँ आपने उसकी तलाश की है? रिश्तेदारी में कहीं पूछा? रिश्तेदारियों में सारी जगह फ़ोन कर लिया जी, कहीं भी तलाश नहीं लग रही है जी। अभी अगर आपकी बेटी आपकी खबर को कहीं पर भी बैठकर सुन रही है, देख रही है, उसे क्या कहना चाहोगे? बेटी को कुछ बोलना चाहोगे? लोगों से कुछ कहना चाहोगे? बेटू को क्या बोलना चाहे जी, बेइज्जती तो करी थी माँ बापों की। तो कुशल घर आ जाए अभी भी आप हाँ, खुद जो आ जा घर, बड़ी अच्छी बात है, अपनी उसकी स्वागत है उसका, जो यहाँ पे आ जा चल के घर पे। हम तो सारा परिवार रो रहे हैं, हम दुखी हैं। हम रोटी भी नहीं कोई खा रहा, सारे परिवार, छोटा जाकत है मेरा, इतना एक सा बच्चा है मेरा, बिलक बिलक करो रहा, कह रहा पापा जो यहाँ आ जाएगी तो उनने रखी है ना, तड़पा के गई पापा। और उसके सोते है कि भी पजामी काट के लेती गई टंगों में, लोअर काट, लोंडा सो रहा था पढ़ाया, उसका लोअर पहन रहा था, उसका लोअर भी टंगों में काट के रात को लेती गई लड़के का, मेरे लड़का मेरा पूरा रो रहा।
चलिए, लड़की की जो माँ है वो भी हमारे साथ जुड़ी है, माँ से भी जरूर जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सविता जी। सविता, कभी सोचा था कि बेटी इस तरह से बिना बताए चली जाएगी? ना जी, कभी नहीं सोचा था। बच्चे कितने हैं आपके? 3 छोकरी 1 छोकरा। तो क्या हुआ था? कहीं आपके साथ कोई कहा सुनी या किसी कुछ बात पे नहीं। डांटा हो कि बात दिल पर लग गई हो? ना जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी ना लड़ाई ना बढ़ाई, कुछ नहीं। तो उस दिन रात को सोने से पहले आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी उसके साथ? मेरी कुछ नहीं हुई इस तो बात, बस मैंने खाना खा ला, वो ना खाना खा लिया, पड़ गए बस क्वाड बेड का। हो सकता है किसी बात से परेशान हो वो। ना जी, मेरा अग्गा कुछ नहीं कहा ना। तो घर क्या? से कुछ सामान ले गई कुछ? ना जी, कुछ नहीं लेके गई। अभी क्या कहना चाहोगे आप? लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? बस हम दोनों का आज अपना करो। जिस प्रकार से आप कह रहे, अभी उसके पिताजी बता रहे थे कि कपड़े वगैरह भी ले गई था, क्या ऐसा कुछ था कि कपड़े वगैरह ले गई? हाँ जी, कपड़े तो लेगी और 4-5 जोड़े लेगी जी। 4-5 जोड़े साथ ले गई? हाँ जी। तो क्या लगता है फिर इससे, क्या वो अपनी मर्जी से ही चली गई है कहीं पर? अपनी मर्जी ते ही गई जी, और क्या। हमारे हमारे कहे तो हमने थोड़े पता लगा जी, हम पड़े सो रहे थे, हमने क्या पता ये कपड़े भी ले गए थे अपने पहनने के, और बड़ी लड़की के कपड़े भी लेगी, दूसरी के ठा गए जी। तो क्या लगता है वापस आने की कोई उम्मीद लग रही है आपको? बस मुझे तो क्या, आ जा तो बढ़िया बात है जी। देखो हम तो परेशान हैं। पुलिस को शिकायत दी इस बारे में आपने? पुलिस को दरखास्त कल दी थी जी, पुलिस अब तक भी नहीं आई है जी। पुलिस नहीं आई? आई नहीं जी, पुलिस तहकीकात करने के लिए भी पुलिस नहीं आई है अभी तक। तो तमाम तस्वीरें मैं आपको इस समय। तो दोस्तों, आपने देखा कि शंभू कॉलोनी की रहने वाली एक 19 साल की ऐसी बच्ची जो अपने पिता के साथ किसी फैक्ट्री के अंदर काम करके पिता का हाथ बटा रही थी। गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करने वाला, लेकिन पिता, माता और दादी का कहना है कि घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि वो बच्ची परेशान होकर घर से गई है। लेकिन पिता ने एक और अहम जानकारी हम लोगों के साथ साझा की है कि वो बच्ची जाते हुए अपने 4 से 5 कपड़ों के जो जोड़े हैं वो साथ लेकर गई है। तो हो सकता है वो बच्ची, अभी तो 19 साल की बच्ची है, दुनिया भी उसने ठीक तरह से नहीं देखी, हो सकता है कोई बहला फुसलाकर उस बच्ची को झांसा देकर अपने साथ ले गया हो। लेकिन भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बच्ची जहां पर भी है सही सलामत हो, वो बच्ची के साथ किसी तरह का कोई हादसा ना हुआ हो, या वो बच्ची किसी गलत हाथों में ना पड़ी हो। क्योंकि आजकल जिस तरह से कलयुग चल रहा है, बच्चियों के साथ किस तरह से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, या बच्चियों को किस तरह से जगह जगह सप्लाई तक किया जाता है। तो दोस्तों, इस समय माँ बाप तो पूरी तरह से टूटते नजर आ रहे हैं। जिनकी जवान बच्ची घर से चली जाती है, वो माँ बाप और दादी के दिल पर क्या बीती है, ये तो खैर यही जानते हैं, जिनके ऊपर इस समय दुखों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। तो इस समय आप लोगों के साथ की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि गरीब परिवार से जब बच्ची बिछड़ चुकी है, वो सही सलामत बच्ची अपने घर पर, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के पास और खासकर अपनी दादी के पास सही सलामत लौट आए। तो भगवान से प्रार्थना करें कि उस बच्ची के साथ किसी तरह का कोई हादसा ना हुआ हो। तो इस समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के साथ की जरूरत है। अपील करेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के पांसरा के शंभू कॉलोनी से मनदीप कर की रिपोर्ट।